कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था, हम तो ये सोच रहे थे कि मार्केट बेहतर हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो मखलूत हुकूमत बनने से सरमायाकार इंतहाई मुताद हो गए और फिर जो IMF ने हमारा जो गर्दिशी कर्जों का जो एक प्लान था उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमने एक मंसूबा बनाया था, एक प्लान पेश किया था, उसको भी मुस्तरद कर दिया। तो ये तमाम अवामिल बने जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर गई, 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी देखी गई आज। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त जो इलेक्शन का डेडलॉक है, जी। आई थिंक ये जितना जल्द इसका सॉल्यूशन नज़र आता है, उतना ये मुल्क के लिए भी अच्छा है, मार्केट्स के लिए भी अच्छा है। उसकी वजह ये कि इस वक़्त हम देख रहे हैं कि 26 तक जो है ये इलेक्शन के रिज़ल्ट्स जो है वो इस वक़्त पेंडिंग है। 26 रिज़ल्ट्स का मतलब ये हो गया कि आपका अभी भी इस वक़्त जो है तकरीबन 10% जो रिज़ल्ट है वो इस वक़्त इलेक्शन का जो है वो इंडिपेंडेंट लें या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए, तो वो रिजल्ट्स ही रोक लिए गए हैं। तो डिसीजंस होते हैं इलेक्शन कमीशन से, उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी क्योंकि ये यहाँ पे एक हंग पार्लियामेंट बन रही है, कोई एक पार्टी जो है उसकी मेच्योरिटी नहीं है। और ज़ाहिर ऐसी सिचुएशन में जितनी क्लैरिटी होती है उतनी स्टेबिलिटी जो है वो देखी जाएगी। मुल्क के लिए भी, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी, आगे प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी का बनना है ये भी एक कॉन्टेस्ट तो हर पार्टी की तरफ से जो है नए नाम आ रहे हैं। तो वी हैव टू सी फाइनेंस मिनिस्टर कौन होते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर हम इन्फ्लेशन को देख रहे हैं 30% से ऊपर, और फिर हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के अलावा जो हमारे दीगर जो चैलेंजेस हैं, सर्कुलर डेट क्राइसिस है, इसके अलावा IMF से डील करना है, वो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। एग्जिस्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर की भी जो है कंटिन्यूंस की बातें आ रही हैं, तो अगर एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसी को कंटिन्यू रहना है तो ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अनसर्टेनिटी है कि ये कौन जो है इस इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करेगा गोइंग फॉरवर्ड, बिसाइड्स द प्रीमियरशिप जो जिसके डिसीजंस होने। लेकिन एहसन साहब, अब जाहिर सी बात है, अदालतों में केसेस चले गए, चैलेंज हो रही हैं, जीत और फिर वो तो लंबा एक प्रोसीजर है, फिर फॉर्म 47 और फिर RO के मामला और फिर वो इस तरीके से जो हम देखेंगे कि इकदाम किए जाएंगे अदालत की जानिब से, उसमें तो टाइम लगेगा। तो अब ये जो टाइम लग रहा है और फिर ऊपर से रमज़ान करीब है और फिर IMF सब ने प्लान भी करना है, तो ये जो गैप होगा 2-3 महीने का, ये हम कैसे फुलफिल करेंगे? देखिए, आई थिंक कि ये सारी जो सिचुएशन है ये स्टेबलाइज़ हो जाएगी। ये आप देख लें कि ये कुछ दिन आने वाले कोई 5-6 दिनों के अंदर जैसे ये रिज़ल्ट्स फाइनलाइज़ होते हैं ECB की तरफ से, आई थिंक कि रिज़ल्ट्स फाइनलाइज़ हो जाने चाहिए। रिज़ल्ट ज़ाहिर है अब हम देख रहे हैं कि 4 दिन हो गए ये इलेक्शन को और रिज़ल्ट्स 26 रिज़ल्ट्स रोक लिए गए। तो आई थिंक कि ये इसको इसको जल्दी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये ज़ाहिर अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बनते तो अनसर्टेनिटी रहेगी कि ये कहाँ पे बात बनी ना जाकर। तो क्योंकि बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं वो सब अपने-अपने जो है कैंडिडेट्स और हर हर लेवल पर उसने दिए हुए हैं, और वो कैंडिडेट्स के क्या रिजल्ट्स होते हैं, किस तरीके से वो रिज़ॉल्व करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ को, इसकी अनसर्टेनिटी बिल्कुल रहेगी। IMF जो हमारा लेंडर है वो भी देख रहा है, जो US गवर्नमेंट है वहाँ से भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो है काफ़ी पेशरफ्त हो रही है कि ये क्या रिजल्ट्स हैं इस वक्त, तो रिजल्ट्स के अंदर क्या है, इसके इन्वेस्टिगेशन के क्या रिजल्ट्स होंगे। आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसको जितना जल्दी हम रिजॉल्व करते हैं वो हमारे लिए स्टेबिलिटी